जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। भारत के सामने झुका पाकिस्तान, बीएसएफ जवान पूनम कुमार को सौंपा। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में तैनात बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ 23 अप्रैल को अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गए थे और बाद में उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद से पाकिस्तान रेंजर्स ने पूनम कुमार शॉ को भारत को सौंप दिया है। बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ अटारी बॉर्डर से वापस भारत लौटे हैं। पूनम शॉ बीएसएफ की 182वीं बटालियन फिरोजपुर में तैनात थे। 23 अप्रैल को पूनम शॉ ममदोट के फेसिंग पर लगे गेट नंबर 208-1 के पास थे और इस दौरान शॉ की तबीयत खराब हो गई और वह पेड़ के नीचे बैठ गए। इस दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हथियार छीन लिए। सूचना मिलने पर सुरक्षा बल के अधिकारी पहुंचे। पाकिस्तान रेंजर्स से बातचीत कर बताया कि जवान कुछ दिन पूर्व ही स्थानांतरित होकर यहां आया है। उसे जीरो लाइन की जानकारी नहीं थी, उसे रिहा किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने तब उसे लौटाने से इनकार कर दिया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की बड़ी कार्रवाई के बाद थर्राए पाकिस्तान ने पूनम शॉ को लौटा दिया है। वहीं ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक, चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने पर लिया गया एक्शन। भारतीय सेना पर अपुष्ट दावे फैलाने पर केंद्र सरकार ने बुधवार को चीन के सरकारी एक्स हैंडल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया गया है जब कुछ दिन पहले चीन में भारतीय दूतावास ने मीडिया आउटलेट को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करने की सख्त चेतावनी दी थी। दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ग्लोबल टाइम्स न्यूज, हम आपको सलाह देंगे कि इस तरह की गलत सूचना को आगे बढ़ाने से पहले अपने फैक्ट्स और सोर्सेज की सही जानकारी लें। वहीं इसके बाद दूतावास ने पोस्ट में कहा, कई पाकिस्तानी समर्थक हैंडल और ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में गलत दावे फैला रहे हैं जिससे जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जब मीडिया आउटलेट सोर्सेज की पुष्टि किए बिना ऐसी जानकारी साझा करते हैं तो यह जिम्मेदारी और पत्रकारिता की नैतिकता के खिलाफ है। वहीं देश के 52वें चीफ जस्टिस बने बीआर गवई शपथ लेते ही छुए मां के पैर। सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस बीआर गवई ने शपथ ले ली है और राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ दिलाई है। जस्टिस गवई भारत के पहले बौद्ध सीजेआई हैं और आजादी के बाद देश में दलित समुदाय से वे दूसरे सीजेआई हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा। जस्टिस बीआर गवई के मुख्य फैसलों की बात करें तो उनमें बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ तोड़फोड़, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखना, डिमोनेटाइजेशन को बरकरार रखना, अनुसूचित जाति कोटे में वर्गीकरण को बरकरार रखना जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। वहीं सितारे जमीन पर का ट्रेलर देख इमोशनल हुए फैंस। स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म सितारे जमीन पर के साथ आमिर खान एक बार फिर से एक्टिंग का जादू चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बीती रात ही उनकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसे महज 15 घंटे के अंदर 21 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। वहीं भारत ने पाकिस्तानी राजनयिक को किया निष्कासित, 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का दिया आदेश। भारत ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत एक अधिकारी को निष्कासित कर दिया। उसे अपनी आधिकारिक स्थिति के अनुरूप गतिविधियों में लिप्त नहीं होने के कारण निष्कासित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उक्त अधिकारी को भारत छोड़ने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक चले सैन्य टकराव से बड़े तनाव के बीच यह कार्रवाई की गई है। भारत ने उक्त अधिकारी की गतिविधियों पर नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी को आपत्ति पत्र भी जारी किया है। गौरतलब है कि पहलगाम में आतंकी हमले के तुरंत बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने पाकिस्तान के विरुद्ध कई कदमों की घोषणा की थी। इसी के साथ आज की सभी बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने, समझने और जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।